गोरा होना, फेयर स्किन, गोरा मतलब ब्यूटीफुल, उसके पीछे एक आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि एक पागलपन सवार है हर एक के लिए और हर कोई गोरा देखना चाहता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, माणिक स्किन क्लिनिक, कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो फेयरनेस क्रीम और उसके पीछे जो पागलपन चल रहा है वो कितना डेंजर है और उससे कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आपको आज चौकन्ना करने वाला हूं। जैसे कि कहते हैं, ब्यूटी इज नॉट जस्ट स्किन डीप। आपका जो ब्यूटीफुल है, आप जो ब्यूटी हो वो खाली स्किन के लेवल पे नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर तक भी है। आप अगर अंदर से हेल्दी हो तो ही आपके चेहरे पे एक चमक दिखेगी। जैसे कि हम देखते हैं, किसको बुखार है, कोई एडमिट है, कोई बीमारी है, तो उसका चेहरा ऑब्वियसली थोड़ा गिरा हुआ, डल, वो चमक नहीं देती क्योंकि वो बीमार है। बट जैसे आप हेल्दी हो जाते हो तो आपका चेहरे पे अपने आप चमक आ जाती है। खाने पीने में कुछ केवल जंक फूड खा रहे हो और अच्छी चीजें नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो और खाली आप फेस को चमकाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत ही गलत है। फेयरनेस के पीछे आज लोग पागल हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, कुछ एडवर्टाइज्ड क्लिनिक्स में जा रहे हैं। मेरे 20-25 साल की प्रैक्टिस में दोस्तों, मैंने तो ऐसे देखा है कि यंग लड़का लड़की शादी की उम्र हो गई तो मम्मी ही उसके पीछे पड़ती है, पिताजी पीछे पड़ते हैं, तू ये क्रीम लगा, ये लेके आ और तू गोरा हो जा। अभी बेटी की शादी करनी है, उसको गोरी बनानी है, पेरेंट्स आके बोलते हैं सर 2-3 महीने में शादी है, उसको चमका दो। तो जब मैं उनको बोलता हूँ तो थोड़ा उनको फील होता है या गुस्सा आता है। मैं बोलता हूँ कि खाली गोरा मतलब ब्यूटीफुल। तो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गोरा या फेयर मतलब ब्यूटीफुल, ये कंसेप्ट निकाल दीजिए। आई से इवन ब्लैक इज ब्यूटीफुल, क्योंकि दोस्तों आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, मतलब स्मूथ, भले वो थोड़ा टैन है, आपका स्किन के टाइप से, टाइप 1, 2, 3, हम लोग जो 4, 5 और 6 में आते हैं, हमारी स्किन अगर आप देखें एशियन स्किन, तो वो पैदाइशी थोड़ी डार्क साइड है, हम पूरे गोरे नहीं है। तो भले हमारा टोन एक डार्क साइड हो लेकिन वो स्मूथ हो, कोई इसमें बीमारी का कोई चिन्ह ना हो और एक नेचुरल ग्लो हो, वही स्किन हेल्दी है। अभी आज क्या हो रहा है दोस्तों, स्टीरॉइड मिश्रित क्रीम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इजीली एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को बताती है, फ्रेंड्स बताता है और वो लेके आते हैं, 80, 90, 100 रुपीज में ट्यूब मिल रही और लगाते हैं। अभी स्टीरॉइड्स में क्या होता है कि वो फास्ट काम करता है, मेलानिन प्रोडक्शन कम कर देता है, तो इंसान को रिजल्ट्स मिलते हैं, वो गोरा होना चालू हो जाता है, तो वो खुश होता है और फिर वो और क्रीम लगाता है बिना कोई डॉक्टर को मिले। हमारे पास दोस्तों रोज के, मेरे पास अगर 50-60 पेशेंट में रोज के देख रहा हूं तो 5-4 रोज के पेशेंट है कि जिनको ये मैं लिखता हूं बीमारी का नाम स्टीरॉइड की वजह से हुई चेहरे पे बीमारी। रोज ये पेशेंट्स आ रहे हैं। अब मैं आपको एक एक साइड इफेक्ट बताऊंगा और उसके पिक्चर्स भी आपको दिखाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप स्टीरॉइड मिश्रित क्रीम लगाते हो, आपकी जो स्किन है वो पतली होना शुरू हो जाती है, थिन हो जाती है, एकदम पतली। और हमारा बॉडी का रक्षण करता है, स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है, तो उसकी लेयर्स कम होने पे वो अपना संरक्षण या प्रोटेक्शन का काम नहीं कर पाएगा, थिन हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है, तो कुछ भी हो गया उसको इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन सफेद सफेद दिखने लगती है और धीरे धीरे देखेंगे ना तो कोड के जैसे सफेद दाग आना शुरू हो जाते हैं। स्किन पतली होगी तो स्किन के नीचे जो अपने छोटे 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 ब्लड के पाइप्स है वो दिखने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं टेलेंजेक्टेशिया। प्रॉपरली आपको पूरे जो अंदर का है चित्र वो बाहर दिखने लगता है, क्योंकि ऊपर की स्किन अभी चली गई। फिर धीरे धीरे अनचाहे बाल आना चालू हो जाते हैं। मैंने बहुत से लेडीज देखे जिनको जेंट्स की जैसी दाढ़ी आ गई है। फिर पिंपल्स चालू हो जाते हैं, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड मोनोमॉर्फिक रैश, एक्नी फॉर्म रैश, एक ही टाइप के पिंपल के दाने आते हैं और वो इतने सारे हो जाते हैं, उसमें पस होना चालू हो जाता है और हम डर्मेटोलॉजिस्ट को उसको ट्रीट करने को भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर पेरी ओरल डर्मेटाइटिस, यहाँ पे काला और एक्जिमा जैसा चट्टा हो जाता है। और इसके आगे मैंने तो एक पेशेंट मुझे याद आ रहा है कि वो जैसे ओपीडी में आई, वो फुल बॉडी पे ऐसा एक बड़ा डब्बा में कोई उसे क्रीम देता था, वो ऑब्वियसली स्टेरॉइड था एंड शी यूज्ड टू अप्लाई ऑन द फुल बॉडी। व्हेन शी केम, पूरा स्किन पतला हो गया था और एक्चुअली खून टपक रहा था। शी वाज लाइक डॉट डॉट में ब्लीड हो रहा था। मैंने फौरन पेरेंट्स को बुलाया, उनका काउंसलिंग किया। तो दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक है। पेरेंट्स को वापस कहना चाहूंगा कि आप जाने अनजाने में आपके बच्चे का बहुत नुकसान कर रहे हो। एक बार ये साइड इफेक्ट हो गए तो उसमें से बाहर आना बहुत लंबा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। 1-2 साल आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर भी आपकी नॉर्मल स्किन नहीं आएगी। तो किसी ने बताया हुआ मैजिक वाला फेयरनेस क्रीम नहीं इस्तेमाल करें। और वैसे ही
कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ पे फेमस है। लेकिन दोस्तों कुछ ये जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जिनका कुछ प्रॉपर अगर रिसर्च नहीं हुआ है तो वो भी फोटो सेंसिटिव बनाता है और सन को एब्जॉर्ब करता है। और मैंने देखा है ब्लूइश ब्लैक कलर आता है, लाइकेनॉइड पिगमेंटेशन आता है। ये जो कुछ फेमस क्रीम है जो टीवी पे एडवर्टाइज आ रही है और जो लगाते हैं फिर वो ब्लूइश स्किन होती है और फिर वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाल ही में तो कुछ साबु भी आ गया, मैजिक सोप। लेकिन दोस्तों एक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊंगा हमारी स्किन की जो टॉप लेयर है वो इतना अच्छा प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर हम स्विमिंग पूल में उतरते हैं, अगर वो प्रोटेक्शन नहीं करता तो आधे घंटे में पूरा पानी बॉडी के अंदर जाके हम ऐसा हो जाते थे। तो आप सोचिए स्किन का पावर कि वो पानी को भी अंदर नहीं जाने देता। तो सोप के अंदर अगर कुछ बादाम डाला है या कुछ फेयरनेस का मैजिक डाला है, आप ऐसा लगाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो आपकी स्किन के अंदर कैसे जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। आप बिना वजह पैसे दे रहे हो और एक सपना है कि इससे कुछ तो होगा। तो ऐसे प्लीज एडवर्टाइज के पीछे न जाए। मैंने अभी सुना कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में ब्लीचिंग क्रीम पूरे फेस पे रगड़ना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो फुल बॉडी पे रगड़ना शुरू कर दिया। दे लैंडेड अप इन अ बिग ट्रबल। और कुछ लोगों ने तो फिर वो ब्लीचिंग एजेंट, एक्चुअली ब्लीचिंग जो है वो बैंड है वर्ल्ड वाइड। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश की और उसमें सीरियस बीमारी हो गई, कुछ डेथ्स हो गए। तो ये सब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हम कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं। तो गोरा होने के पीछे आप ऐसे न भागे और साइंटिफिकली स्किन के डॉक्टर के पास जाके आप जरूर, जैसे मैंने बोला, हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। जिसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, स्किन को मॉइस्चर, पानी की बहुत जरूरत है। सनस्क्रीन बहुत अहम है। आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही है सुबह और दोपहर। आप ऑटोमेटिक आपका पिगमेंटेशन जाएगा और नेचुरल ग्लो आएगा। हाँ, स्टेरॉइड जैसा फास्ट नहीं आएगा, 2-3 महीने लगेंगे। और रात को कुछ सेफ एजेंट से कोजिक एसिड, विटामिन सी, निकोटिनामाइड, अजिलिक एसिड, लाइकरिस एक्सट्रैक्ट, आर्ब्यूटिन, वो आपको स्किन के डॉक्टर देंगे, वो आप लगा सकते हैं। कभी कभी स्किन के डॉक्टर की निगरानी में आप IDVL सर्टिफाइड डॉक्टर, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो कुछ केमिकल पील या कुछ लेजर प्रोसीजर करके आपको हेल्प करेंगे। पिगमेंटेशन एक बड़ा शब्द है, उसमें कुछ स्किन की बीमारियां भी हो सकती है जो स्किन का डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई करके देगा और उसके लिए ट्रीटमेंट भी देगा और आप नेचुरली ग्लो पाएंगे, जैसे गोरा स्किन भी। लेकिन खाली गोरा मतलब ब्यूटीफुल, वो गलत है। आजकल मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते सर आप ग्लूटाथायोन इंजेक्शन क्यों नहीं देते? अभी ग्लूटाथायोन एक बहुत ही अच्छा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है। उसके बहुत फायदे हैं, मतलब एंटी एजिंग से लेके बहुत सारे फायदे। आप ग्लूटाथायोन की अगर कोई क्रीम लगाते हैं, ग्लूटाथायोन की गोली मैं खुद प्रिस्क्राइब करता हूँ, बहुत अच्छी है। लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि वो IV इंजेक्शन में ही लेना, क्योंकि वो कभी कभी हानिकारक हो सकता है और जरूरी नहीं है वही काम आप गोली से कर सकते हो। तो 5 से 10 हजार रुपया एक इंजेक्शन के लोग दे रहे हैं। मैंने ना बोला तो वो दूसरे कोई पार्लर में जाके इंजेक्शन ले रहे हैं। तो ये सारा जो एक रश है कि बस मुझे फटाफट गोरा होना है, शादी करना है, वो आप बल्कि एक बड़ी समस्या को आमंत्रित करने जा रहे हो। तो बीवेयर, चौकन्ना हो जाइए और रुक जाइए और IDVL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए। एडवर्टाइज वाले जो आपको बता रहे हैं, क्यों फटाक से हम उनके ऊपर विश्वास रख के उनको फटाक से हम वो एक्शन में लाते हैं, वो नहीं करिए। वेरीफाई करिए आपका जो क्रीम है। आजकल तो आपके पास मोबाइल में AI है, उसके कंटेंट आप खाली AI को पूछेंगे तो बता देगा ये स्टेरॉइड है, जैसे कि क्लोबिटाजोल, मोमिटाजोल, बीटामिथाजोल, ये हानिकारक है, पॉइजन है। आपका क्रीम थोड़ा पढ़िए। अपने को अगर ABCD पढ़ने को आता है तो जैसे मैंने अभी बताया, वो अगर कंटेंट आपके फेयरनेस क्रीम में है तो प्लीज उसे यूज नहीं करें। और वैसे अगर कोई आयुर्वेदिक कंटेंट्स भी है तो अगर वो रिसर्च बेस्ड है, क्वालिफाइड डॉक्टर ने दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे भी खुद होके इस्तेमाल नहीं करें। यही मैं कहना चाहूंगा। एंड वापस एक बार कहना चाहूंगा कि इवन डार्क इज ब्यूटीफुल। आप हेल्दी रहिए, अंदर से हेल्दी रहिए, तो ऑटोमेटिक ग्लो तो आता ही है। यू ऑल आर हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। शादी तो एक पड़ाव है, वो तो होने ही वाली है, उसके लिए ऐसा गलत डिसीजन न लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो संक्षिप्त में मैंने फेयरनेस क्रीम के बारे में बताने की कोशिश की वो उपयोगी रहेगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं या मानिक स्किन क्लिनिक की तरफ से कोई भी हमारे टीम मेंबर विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड आंसर योर क्वेरीज। धन्यवाद।